हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके पढ़ेंगे समराइजेशन ऑफ एथिकल हैकिंग एसेंशियल्स, और वी कैन से समराइजेशन और डिटेल समरी भी हम बोल सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एफआईआर्स जो भी पढ़ते हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी में जो भी इंटरेस्टेड है, तो ये सर्टिफिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। और आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, वही हमारा इंटेंशन है। इस वीडियो में खास करके हम डिस्कस करेंगे। तो फिर आगे शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट भी मान सकते हैं कि प्लीज डू ए सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर द चैनल एज सुन एज पॉसिबल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, तो फिर हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर हम इस वीडियो में कवर करेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। उसके बाद उससे जरूरी बात यह है कि उसके साथ साथ फंडामेंटल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, और सिक्योरिटी फंक्शनैलिटी एंड यूजेबिलिटी बैलेंसेस, टाइप्स ऑफ हैकर्स, हैकिंग वोकैबुलरी, थ्रेट कैटेगरी, अटैक वेक्टर्स, अटैक टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे टिल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल एप्लीकेशन, मिसकॉन्फ़िगरेशन एंड स्निकिंग वेब कोड। ठीक है, ये सब हम कवर करेंगे इस वीडियो में ही। तो फिर अगला वीडियो में नेक्स्ट कवर अप सेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन होगा वो कि पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, तो इस सेशन जो कि हम कंटिन्यू करेंगे, बेसिक फंडामेंटल्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सब जुड़े रहेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, इट टेक्स सम टाइम। ओके, सो इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है एक्चुअली? सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन, वी मस्ट एंड शुड हैव टू लर्न अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर हमको ध्यान में रखना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अगर कोई बोले, तो फिर आप क्या करते हैं, अपना परिचय देते हैं कि आप कौन है, क्या कर क्या क्या करके आए हैं, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन। सो सिमिलरली अगर उसी तरह देखें तो फिर साइबर सिक्योरिटी में भी इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या इंट्रोडक्शन देंगे हमारा, जैसे कि है साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है। सो द होल कंसेप्ट साइबर सिक्योरिटी, ओके, किसके लिए बना है? एक है थेफ्ट के लिए बना है, उसके बाद टेम्परिंग के लिए बना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन के लिए बना है। अगर ये तीनों अगर एक हो गया है, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए ही हम इस दौरान या फिर हम इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को लागू किए हैं। ओके, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? CIA ट्रेड, दैट इज कॉन्फिडेंटियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। So these three concepts are termed as CIA trade and represent fundamental security objects for data and information services shown in below diagram. So confidentiality, availability and integrity. So confidentiality में अगर देखें तो keeping systems and data from being accessed, seen, read to anyone who is not authorized to do so. ओके, वो है कॉन्फिडेंटियलिटी। सो अगर हम कॉन्फिडेंटियलिटी अगर डेफिनेशन लिखे हमारा परिचय में, कीपिंग द सिस्टम्स एंड डाटा फ्रॉम बीइंग असिस्ट। ठीक है, तो किसके लिए जरूरी है, उसको ही कॉन्फिडेंटियल, किसके लिए डाटा जरूरी है और किसको विजिबल करना है, किसको डिस्प्ले करना है, वही है कॉन्फिडेंटियलिटी विदाउट एनी काइंड ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस, दूसरों को ना दिखाकर, जिसका परमिशंस है, जिसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, जिसको अथराइज्ड है। ठीक है, एक्टिविटी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अवर ATM कार्ड्स, राइट, यू नो। So when we have our ATM cards, we have only our pins which are been generated in our names, right? We are authorized to give our pins to our name itself. We are not going to give our pins to any other pins to another. ठीक है, अगर ATM कार्ड में ATM पिन अगर दे दे तो फिर क्या होगा? वो अनऑथराइज्ड होगा, वो कॉन्फिडेंटियलिटी का ब्रेक होगा। तो उसके बाद आएगा इंटीग्रिटी। सो प्रोटेक्टिंग द डाटा फ्रॉम मॉडिफिकेशन और डिलीशन बाय अनऑथराइज्ड पार्टीज, वो है इंटीग्रिटी। ठीक है, हम हमारा डाटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ टेम्परिंग, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन, वही है इंटीग्रिटी। अवेलेबिलिटी है, सिंपल भाषा में बोले तो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जितना दिन तक या फिर जितना देर तक या फिर कौन कौन उसको अवेलेबल कर सकता है, कौन कौन उसको देख सकता है, दैट इज ऑल अबाउट योर अवेलेबिलिटीज क्राइटेरिया विच बेसिकली कम्स अंडर, राइट? सो दिस इज अवेलेबिलिटी
criteria. Okay, so we have discussed about the confidentiality, integrity and availability, so followed by which we'll be having a discussion regarding all the things like what we have discussed in the beginning of the session, so हम कंटिन्यू करेंगे both of the language because it is prior important that we must and should have to know the language, right? Not only in Hindi but also in every language which we basically prefer. Okay, so English plays a very crucial and role. That's the reason why I am, I'm been preferring to you and your mates that you must and should have to bound with the language, or you can say international language. That is very, very, very important because whenever you are going for any sort of interviews, right? So you must and should have to know the things. You must and should have to learn the things. Unless and until you do not know how the things are happening internally, so it is very difficult, folks. So that's the reason why I'm sticking in both the long ways for your understanding purposes. Okay, so auditing and accountability and run reputation, ये दो भी usually use में आता है. So ऑडिटिंग एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि बेसिक ट्रैक्स और we can say basic keeping tracking for everything, like who's being logging in and when they are been logging in, who's the access to do this data. So those all things basically comes under auditing and accountability. ठीक है, तो किसके लिए बेसिक्स, एवरीथिंग आर बेसिक्स, राइट? सो व्हेनेवर जैसे कि हम जब लॉग इन करते हैं डिफरेंट पोर्टल्स में, तो फिर उसको एसेस है या फिर नहीं है, वो सब कुछ देखने को लिए ही हम बने हैं, या फिर उस सब देखने के लिए हम बोल सकते हैं कि ऑडिटिंग एंड अकाउंटेबिलिटी में ही आएगा. उसके बाद नन रेपुटेशन. सो नन रेपुटेशन इज द एश्योरेंस. ठीक है, वो हम बोल सकते हैं कि एश्योरेंस, ओके, दैट समवन कैन नॉट डिने द वैलिडिटी ऑफ समथिंग. ठीक है, तो एक सर्टेन वैलिडिटी को नहीं देख सकते हैं या फिर डिने कर सकते हैं. ओके, डिने भी कर सकते हैं, कैन नॉट डिने दैट. ओके, सो नॉन रेपुटेशन इज द एश्योरेंस दैट समवन कैन नॉट डिने द वैलिडिटी ऑफ समथिंग. So non-reputation is legal concept that is widely used in information security and refers to a services which provides proof of origin of data and the integrity of the data. Okay, so that's comes under non-reputation. Security, functionality and usability balance. Okay, security, functionality and usability balance. So there are interdependency between these three attributes. क्या क्या है interdependency? When security goes up, usability and functionality comes down. ठीक है, तो ये होता है एनी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एंड शुड हैव टू बैलेंस बिटवीन दीज ट्रू क्वालिटीज टू अराइव ए बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्विस. ओके, उसके बाद आते हैं हैकर्स. सो व्हाट आर द हैकर्स? सो ब्लैक हैट, ग्रे हैट, व्हाइट हैट, स्क्रिप्ट किडर्स, स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड एक्टिविस्ट. तो ब्लैक हैट हैकर्स, तो अगर प्री डिफाइंड स्टेट में अगर बोलें तो ब्लैक हैट हैकर्स दैट सिक्स टू परफॉर्म मैलिशियस एक्टिविटी, उनको ही हम ब्लैक हैट हैकर्स बोल सकते हैं. उसके बाद आता है ग्रे हैट हैकर्स. So grey hat hackers usually क्या करते हैं कि the hacker that performs good and bad activities both. अगर इसको नहीं उसका नहीं बोथ करते हैं. ठीक है, ये वाला करते हैं वो वाला करते हैं, बट उसका कंडीशन ये है they do not have any permission of any organization they are hacking against. व्हाइट हैकर्स जैसे कि सिंपल है, जो कि ब्लू टीम में होते हैं, जिसको पता है इम्प्रूव करने के लिए सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज का एक्सपोज जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उनको ही हम व्हाइट हैट हैकर्स बोलते हैं. उसके बाद आता है script kidders, unskilled individual who use malicious script or programs such as web cell developed by other to attack the computer systems and networks of deface websites. उसको हम बोलते हैं script kidders. ओके, उसके बाद आता है state sponsored hackers. So state sponsored hackers usually क्या करते हैं कि hackers that are hired by government or entity related. Activist जैसे कि होता है someone who hacks for a cause, political agenda, वो सब आता है activist से. Suicide hackers आते हैं are hackers that are not afraid of going jail or facing any sort of punishment, hacks to get the job to be done. साइबर टेररिस्ट होता है मोटिवेट बाय रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स टू क्रिएट फियर और डिस्ट्रप्शन. सो
हैकिंग वल्नरेबल, सो वोकैबुलरी, सो हैकिंग वैल्यूज जैसे कि होता है प्रिस्क्राइब वैल्यू और वर्थ ऑफ ए टारगेट एज सीन बाय अटैकर, वल्नरेबिलिटी सिस्टम फ्लैग्स वीकनेसेस ऑन ए सिस्टम और डिजाइन टू इम्प्लीमेंट, हैकिंग वोकैबुलरी में यूजुअली आता है। तो हम जितना तक बढ़े थे राइट हैकिंग वोकैबुलरी, तो उतना तक हम एक्चुअली कवर कर चुके हैं, बट आई शुड नॉट बी टेकिंग मच ऑफ योर टाइम फॉर दैट मेन concept, okay? So if I have skipped anything, so I just request you to make a note of those things and you will get an idea, okay? So before proceeding to next session, I will be ending the session here itself. It should not be much more longer, ठीक है? तो अगर लॉन्ग करूंगा तो फिर definitely you will be getting bored, simply I can say. So let me end the video itself for you all. So thanks for joining the session, folks. Thank you.